हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आर इंग्लिश क्लास। देखो, लास्ट पीरियड में हमने लेसन जस्ट लिटिल बिट ऑफ लक ये कंप्लीट किया था। उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कंप्लीट किए थे। नाउ वी हैव टू सी द नेक्स्ट लेसन। सी आपने राजा एम्परर अकबर का नाम सुना ही होगा। वो बहुत ही ब्रेव किंग थे। पूरे मुग़ल में वो बहुत ही फेमस और काइंड किंग थे, बहुत एम्परर थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे। मतलब पूरे वर्ल्ड में से जो भी जिस में जो अच्छा हो, जिस कला में जो निपुण था, उसे उनको उनके दरबार में जगह मिलती थी। तो तानसेन एक ग्रेट सिंगर थे, तो उनको भी उन्होंने उन 9 रत्नों में से एक रत्न की जगह दी थी। सिंगर तानसेन उनके यहाँ पे गायकी करते थे और उनके दरबार में गाना गाते थे। तो इसी तरह से हमें तानसेन द ग्रेटेस्ट सिंगर ये लेसन देखना है। बहुत ही अच्छा लेसन है। सी हियर, तानसेन वॉज वन ऑफ द नवरत्न ऑफ 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। तानसेन अकबर के दरबार में के 9 रत्न में से एक रत्न थे। ही वॉज अ गिफ्टेड म्यूजिशियन। मतलब उन्हें गॉड गिफ्ट मिला था। हम बोलते हैं ना, अगर कोई चीज़ हमारे पास बहुत अच्छी रही तो हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ गॉड गिफ्ट। अगर हमें कोई स्किल आता है तो हम क्या बोलते हैं, इट इज़ गॉड गिफ्टेड। तो उसी तरह से वो गॉड गिफ्टेड म्यूजिशियन थे, बहुत ही अच्छे कलाकार थे वो। इट इज़ सेड दैट व्हेन तानसेन सैंग, बर्ड्स एंड बीस्ट कम टू हियर हिम। जब भी तानसेन, ऐसा बोला जाता है कि जब भी तानसेन गाना गाते हैं तब पशु और पक्षी भी उनको सुनने के लिए आ जाते हैं। He often sang round for the emperor that would gently put him to sleep or awake him in the morning. ज़्यादातर वो राजा एम्परर बादशाह थके वाले रहते थे, तो उनको जगाने के लिए और सुलाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा वो राग गाते थे। वंस वाइल अकबर वॉज हंटिंग, जब एक बार अकबर बादशाह को हंटिंग पे जाना था, शिकार करने के लिए जाना था, तब क्या हुआ देखते हैं। अकबर बादशाह इज़ वेरी मतलब उनको हंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी। ही स्पॉटेड अ वाइट एलिफेंट। जब वो हंटिंग पर जा रहे थे तो उन्होंने एक वाइट एलिफेंट को सिलेक्ट किया था। द एनिमल वॉज वाइल्ड एंड इम्पॉसिबल टू ट्रेन। तो वो एनिमल वाइल्ड भी था और नॉट पॉसिबल टू ट्रेन, और उसे ट्रेन करना इतना आसान नहीं था। तो आगे देखते हैं क्या होता है। द एनिमल वॉज वाइल्ड एंड इम्पॉसिबल टू ट्रेन, सो तानसेन वॉज कॉल्ड। तानसेन सॉफ्ट म्यूजिक काम द एलिफेंट एंड ही वॉज ट्रेन। उस टाइम तानसेन को बुलाया और तानसेन ने जो राग गाया उसके वजह से वो एलिफेंट शांत हो गया और ट्रेन हो गया। अकबर कुड देन राइड हिम। उसके बाद में अकबर ने उस पर सवारी कर वो घर पहुंच गए। हियरिंग तानसेन सिंग द मेघराग, रेन क्लाउड्स वुड गैदर्ड एंड इट वुड स्टार्ट रेनिंग। जब भी वो मेघराग बोलते थे, गाते थे, तब क्लाउड्स गैदर होकर बारिश भी पड़ती थी, पशु पक्षी झूम उठते थे।
when Akbar asked Tansen to sing the Deepak Rag, जब अकबर ने तानसेन को दीपक राग गाने के लिए कहा था तो he asked Deepak Rag, he asked for some time टू प्रिपेयर हिमसेल्फ, और उसे दीपक राग प्रिपेयर करने के लिए कहा था. तानसेन न्यू दैट इफ संग परफेक्टली द दीपक राग, तानसेन को मालूम था अगर उसने दीपक राग परफेक्टली गाया तो कुड बर्न द सिंगर बॉडी टू एशेस, तो जो सिंगर है मतलब उनकी बॉडी जल सकती है और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऐश, तो कन्वर्ट हो सकती है ऐश में. ग्रेट प्रिपरेशन वेयर मेड फॉर द ओकेजन, पर फिर भी ओकेजन के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन उन्होंने किया था. दीपक राग गाने के लिए वो तैयार हो गए. until lamps were placed all walls, a huge crowded had gathered to hear तानसेन, और दीवारों पर लैम्प्स रखे गए और बहुत सारे लोग तानसेन की गायकी सुनने के लिए गैदर्ड हो गए, वहाँ पर जमा हो गए. अकबर वॉज ऑन हिज थ्रोन, अकबर बादशाह उनके सिंहासन पर थे. थ्रोन मीन्स सिंहासन. ही कुल ब्रिज बिकम हॉट एज तानसेन बिगन टू सिंग, जब ही तानसेन ने अपना गाना स्टार्ट कर दिया तभी जो कूल ब्रिजेस थी वहाँ पर जो बह रही थी, इट वॉज कन्वर्टेड इनटू हॉट, और वो हॉट में कन्वर्ट हो गई. people began perspiration and fanning themselves, और पीपल उनके फैन हो गए. लीव्स ड्राई ऑन द ट्रीज, जो भी लीव्स थे पेड़ों के वो ड्राई हो गए. पूरे इन्वायरमेंट में एक हॉट सा पूरा कूल इन्वायरमेंट हॉट इन्वायरमेंट में कन्वर्ट हो गया. लीव्स थे पेड़ के वो भी ड्राई हो गए. बर्ड्स फ्लू अवे एंड सून द पीपल फ्लीड एज इट बिकम अनबियरली हॉट, बर्ड्स भी भाग चले गए और पीपल भी, क्योंकि वो बहुत ही मतलब इन्वायरमेंट इतना गर्म हो गया था कि वहाँ से पूरे पीपल भाग चले गए. लैम्प ऑन द वॉल अराउंड लीट इट अप ऑन देयर ओन, जो लैम्प थे दीवार पर वो अपने आप जलने लगे. एज तानसेन रिच द एंड ऑफ द राग, जब तानसेन राग के एंड तक पहुँच गए थे. हिज बॉडी टू सेम टू बी बर्निंग, और उसकी बॉडी जलने लगी. ही फील इल एंड रिकवर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और उसे बहुत ही हॉट लगने लगा और उसको प्रिपेयर होने के लिए, अच्छा होने के लिए बहुत टाइम लगा. देखो जब तानसेन मेघ राग बोलते थे तब क्लाउड गैदर्ड होते थे और बारिश गिरती थी. जब तानसेन को दीपक राग बोलने के लिए कहा था तो इन्वायरमेंट और पूरा गर्म हो गया. दीवारों पर जो लैंप लगे थे वो लैंप अपने आप जलने लगे. पशु पक्षी वहाँ से भाग चले, यहाँ तक कि मानो मतलब पीपल भी वहाँ पे जितने गैदर थे वो भी चले गए. इतना ही नहीं, तानसेन की खुद की बॉडी भी जलने लगी और उनको बहुत गर्म महसूस होने लगा और वो बीमार गिर गए और अच्छा होने के लिए उनको बहुत टाइम लगा. इन ग्वालियर वेयर हैज़ हैपन्ड मोर देन 400 ईयर्स एगो, 400 साल के पहले ये वहाँ पे ग्वालियर में हुआ था. तानसेन इज़ रिमेम्बर्ड इवन टुडे, और अभी भी तानसेन को वहाँ पे याद किया जाता है. अ म्यूज़िक फेस्टिवल इज़ हेल्ड नियर हिज टॉम एवरी ईयर, जो भी
मतलब उनका जो टॉम है जहाँ पे उनको दफना गया था वहाँ पे एक म्यूज़िक कंपटीशन हेल्ड होती है. It is believed that a singer voice will improve if he touched the tomb, and it's a leaf of tamarind tree that grows there. मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो भी वो टोम को हाथ लगाता है तो तानसेन के टोम को जो भी हाथ लगाता है तो उसकी आवाज़ इम्प्रूव हो जाती है, उस सिंगर की आवाज़ इम्प्रूव हो जाती है. और वहाँ पे जो टैमाराइंड का ट्री है उसके पत्ते खाने से भी उनकी वॉइस इम्प्रूव हो जाती है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा बिलीव करते हैं लोग. इस तरह से तानसेन इज़ अ ग्रेटेस्ट सिंगर. अभी भी तानसेन के किस्से वहाँ पे सुनाई देते हैं, गाए जाते हैं. इस तरह से हमारा ये तानसेन का लेसन यहाँ पे ख़त्म हो गया है. बहुत ही इजी और सिंपल लेसन है. जो अकबर बादशाह के दरबार में 9 रत्न थे, उस 9 रत्न में से एक रत्न तानसेन था. और तानसेन को सिंगिंग के अलावा वो इतने मतलब डाउन टू अर्थ थे कि डाउन टू अर्थ मतलब वो बहुत पोलाइट और अच्छे इंसान थे. किसी मतलब उनको अपनी गायकी का इतना घमंड नहीं था और वो दूसरों को नीचा भी नहीं देखते थे. उनमें हर किसी को पहचानने की ताकत थी. बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था तानसेन. अभी भी ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे जो मतलब ग्वालियर में उनका जो टोम है वहाँ पे अगर उसको हाथ लगाया तो जो भी सिंगिंग करना चाहता है उनके सिंगिंग में इम्प्रूव हो जाता है. और वहाँ पे जो टैमाराइंड का ट्री है उसके पत्ते खाने से भी वॉइस इम्प्रूव हो जाती है, ऐसा कहा जाता है. इस तरह से हमारा ये लेसन यहाँ पे फिनिश हो गया. वी विल सी क्वेश्चन आंसर्स इन द नेक्स्ट पीरियड. ओके, द तानसेन और द ग्रेटेस्ट सिंगर वी विल be completed.